बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरी की तैयारी से आपका मेहमान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम वो ग्राउंड पे मौजूद हैं जिसे कहते हैं TMC और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नज़र में भी ये ग्राउंड बड़ा खूबसूरत पाया गया है। इससे पहले कि यहाँ पर पाकिस्तान अंडर 19 के मैच भी PCB की जानिब से हुए। आज तमाम वो क्रिकेट अहदेदारान यहाँ मौजूद है जिन्होंने अपने अपने कल्बों में ऐसी ऐसी क्रिकेट खिलाई और वहीं से वो लड़का कौमी टीम का एक हिस्सा बना। आज TMC ग्राउंड पर शहरी की तैयारी के मेहमान मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है और आज उन्होंने ये शहरी का एहतमाम किया। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, आज TMC ग्राउंड बड़ा खूबसूरती का मंजर नजर आ रहा, बड़ा ग्रासी ग्राउंड है और आपने देखा कि आज आपने यहाँ शहरी का एहतमाम किया है, तमाम लोगों को यहाँ मदऊ किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम आने वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेहमान हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में शहरी का बंदोबस्त जो सारा सिलसिला है हमारा ये कि ये चलता रहता है, खाने पीने का हमारा मामला, लेकिन यहाँ पर बुलाने का मकसद ये था कि क्योंकि हमारी तमाम क्रिकेट की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब बंद हो गई थी, तो हमने कहा चलो गेट टुगेदर हो जाएगी, शहरी भी कर लेंगे, एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाएगी। जो अभी सोशल डिस्टेंस के मामले में हमने वो भी यहाँ पर उसको उस SOPs को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर तमाम लोगों को बुलाया है, मदऊ किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ना हम अपना ये प्रोग्राम इस तरीके से हम जारी करते रहेंगे, चलता रहेगा हमारा प्रोग्राम। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो इस महीने के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रमज़ान मुबारक जो है वो मुक़द्दस महीना हमारे लिए तो समझ लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना भी ये कोरोना वायरस अभी फैला है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक में आप देखें कि तमाम कम से कम ये कोरोना वायरस यहाँ पर आया, सिर्फ इसी मुक़द्दस महीने के वजह से हमारे यहाँ जितना भी कोरोना वायरस फैला या मुक़द्दस महीने की वजह से हमें इसमें इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी तमाम ये मुश्किलात आसान करे, हमारे मुल्क में तरक्की होए और यहाँ पर जितने भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हों, अल्लाह के आगे सर्व सुजूद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, आज शाहिद साहब ने शहरी का एहतमाम किया है, TMC ग्राउंड है और आपने भी यहाँ तकरीबन कितने ही मैच पाकिस्तान CC के 9 बार खिलाड़ियों ने चौके और छक्कों की बरसात की और कौमी टीम का हिस्सा बने, तो इस मुक़द्दस महीने के बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई का शुक्रिया। खाना तो खैर ये रमज़ान के अलावा आज शहरी का एहतमाम किया शाहिद भाई ने। जमील भाई और शाहिद भाई के कॉम्बिनेशन से हम खाना खाते रहते हैं एक गुलशन इकबाल में, तो आज इन्होंने बुलाया, इनका शुक्रिया। और जहाँ तक बात है क्रिकेट की, क्रिकेट ना होने की वजह से काफ़ी आपको पता है नुकसान हो रहा है क्रिकेट का भी और क्रिकेटर्स का भी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द हमारी जो क्रिकेट है बहाल होगी और आइंदा रमज़ान में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक अच्छा टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आजम भाई, इससे पहले इसे ग्राउंड हुआ है कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड पर रमज़ान लीग होती थी और गैर मुल्की खिलाड़ी भी आते थे, उसके अलावा पाकिस्तान भर से भी खिलाड़ी आते जिनका रोज़गार चलता था। आज ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो उस पर कई खिलाड़ी बेरोज़गार भी हुए, एम्पायर भी, स्कोरर भी, तो इस बारे में क्या कहो? देखिए, कोरोना की वजह से खिलाड़ी क्या सारी दुनिया बेरोजगार हो गई, जो बेचारे डेली वेजेस वाले थे वो भी बेरोजगार हो गए। क्रिकेटर तो आपको पता है क्रिकेट न होने की वजह से बेरोजगार तो हुए हैं, लेकिन क्रिकेटर्स के साथ साथ दूसरे लोग भी काफ़ी असर पड़ा है उन पे कोरोना का और वो भी बेरोजगार हुए हैं। अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा से जान छुड़ाए हमारी जल्द अज जल्द और लोग अपने मामूल के मुताबिक काम करते रहें। कुछ इबादत वगैरह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत के बगैर घर में टाइम कहाँ कटता है? तो टीवी कितना देखेंगे? तीसरा अशरा चल रहा है और ये तो जहन्नम से आग बचाने का ये जो तीसरा अशरा है। देखिए, जहन्नुम और जो है जन्नत जो है वो तो अल्लाह ताला को ही पता है कि किसने जहन्नुम में जाना है या किसने जन्नत में जाना है। इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है और ये महीना आपको पता है इबादत का महीना है और अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है कि उसने जो गुनाह किए या जो भी उससे गलतियाँ वो माफ़ी मांगता है और जन्नत और जहन्नुम जो है वो अल्लाह ताला को पता है कि कौन किधर जाएगा। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आज TMC ग्राउंड है और ये आपका एक पसंदीदा ग्राउंड है और यकीन तो जितने लोग बैठे हैं सबका ही पसंदीदा ग्राउंड है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस माह मुक़द्दस महीना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो, सहरी में बरकत होती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये TMC ना सिर्फ हमारा पसंदीदा ग्राउंड है बल्कि ये हमारा होम ग्राउंड भी है। तो सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, तमाम लोगों को बुलाया
और उन्होंने इतनी लोगों की इतनी इज़्ज़त अफजाई की। यकीनन चूँकि इसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, प्रोग्राम करते हैं हम और अफजल भाई भी अक्सर करते रहते हैं। हम तो चूँकि आते हैं बस थोड़ी देर खाना किया, डिनर किया, चले गए, मगर चूँकि ये शाहिद भाई ये लोग इनकी टीम जो है यकीनन सुबह से कल से मेहनत कर रही होगी, तो बड़ी काबिल शताइश बात होती है सारी इन लोगों की। तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, इनका शाहिद भाई का, जमील भाई और इनकी पूरी टीम का यकीनन काफ़ी मेहनत होती है। रमज़ान के हवाले से यकीनन ये बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बड़े इसको तक़द्दुस के साथ मनाया जाता है और माशाल्लाह तमाम लोग पूरी तरीके से इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है रमज़ान में हम लोगों की। तो ताक़रातें भी शुरू हुई। जी बिल्कुल, ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि रमज़ान मिल रहा है। मैं तो उसको इस तरीके से सोचता हूँ कि जैसे हमारे कुछ साथी थे जो पिछले साल रमज़ान में थे, इस साल नहीं है, तो अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, पता नहीं ये मौका मिला नहीं मिले, तो अगर आपकी ये सोच होगी तो आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत डीपली जाएगी इसमें। तो यकीनन ये कहेंगे अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया इस रमज़ान में हमें, तो उसको भरपूर तरीके से करना चाहिए। और ये ना सिर्फ यही नहीं कि आप रमज़ान में इबादत करें, तो इसको पूरी इबादत, और ये हमें चाहिए कि अगर इसका फ़ायदा जब है जब हम इसको इस्लाही महीना बना दें, अगले रमज़ान तक हम अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करें और इसको अपनी इस्लाह करें। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रमज़ान नहीं है। तो जो रमज़ान में जो चीज़ें सीखी हैं हमने, इसको मज़ीद आगे लेके जाएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें, तो यकीनन ये मुसलमान के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे साथ रियाज सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं और ये भी एक बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं और इसके अलावा जो बड़ी खिदमत करते हैं खेलों की। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अरे हमें ये बताइए कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना, तो इसमें क्या मसरूफियात? बस सर, रमज़ान का महीना तो आम महीनों से ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत रखी है, तो हम कोशिश करते हैं कि आम महीनों से ज़्यादा इसमें इबादत करें और जितने भी हमारे गुनाह हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला से बख्शवा लें और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें आगे भी रमज़ान की बरकतें मिलती रहें ताकि हम अपने गुनाहों को और मज़ीद जो है ना अल्लाह ताला से तो बख्शवाते आजकल क्या मसरूफियात है दिन भर में जो? बस सर, मसरूफियात ये है कि पूरा दिन घर में गुजारते हैं और रोज़े के बाद ज़रा वॉक वगैरह कर लेते हैं और बाकी जो इबादत होती है, पहले कोशिश करता था आदमी, दुआएं मांगता था कि अल्लाह ताला हमें ऐसा रमज़ान दे कि हम घर में रहें और जो है ना इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब अल्लाह ने कोरोना की बाइस, ज़ाहिर है ये वबा तो है, लेकिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत मौका दे दिया है कि आम सालों के बनिस्बत इस साल लोग फारिग हैं और जितनी चाहें अल्लाह ताला से इबादत कर सकते हैं, उनको मौका दिया अल्लाह ताला ने, और दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा से हमें निजात दिलाएं। शायद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रफीक शायद भाई। भाई रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और हर रमज़ान में आपकी आवाज़ ग्राउंड में गूंजती है, इधर छक्का उधर चौका उधर, इस तरीके के। तो आज रमज़ान मुबारक का ये टूर्नामेंट रमज़ान नहीं हो सका क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल चुका है और तकरीबन लाखों अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? रफीक भाई, एक तरफ तो हम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बैठे हुए हैं, एक और बात है कि हम सब जो आज यहाँ जमा है, मजमा है, हम सब एक तारीख़ी दौर में हैं इस वक्त, और ये तारीख़ी दौर है जो लिखा जाएगा, तो हम भी इसी में हैं। और पूरे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट कराची में होती है और कराची में सबसे ज़्यादा क्रिकेट रमज़ान के महीने में होती है। और एक अच्छी बात देखने में आई है कि हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने, हमारे खिलाड़ियों ने, टेस्ट प्लेयर्स ने और सब ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि जो एम्पायर्स हैं और जो इस काबिल नहीं है कि कुछ कर सके, तो उनकी बड़ी इमदाद वगैरह की गई है। और मैं इसे कहता हूँ इसे इमदाद ना कहा जाए, ईदी कहा जाए। लेकिन इसमें एक तरफ आपने तो याद किया कि कमेंटेटर्स भी है और हम रमज़ान में बड़े बिजी रहा करते थे, अब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, ताक़रातें चल रही हैं और रमज़ान का आखिरी अशरा है, उसमें हम बैठे हुए हैं। आज भी हम शब क़दर में दाखिल हो चुके हैं और शाहिद भाई और जमील भाई का बहुत शुक्रिया। और ये ग्राउंड है भाई जी, हालात जैसे भी हैं इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और KCCA के उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की इस खेल के लिए, इस खेल को परवान चढ़ाने के लिए। तो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम उनको भी याद करते हैं। और मेरे साथ यकीनी तौर पर आज TMC ग्राउंड जो जगमगा रहा है और यहाँ सहरी का एहतमाम भी बड़ा ज़बरदस्त किया गया है। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे, अपना सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और अभी हमारी वक्त से जाने से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी और रमज़ानुल मुबारक के इस माह मुक़द्दस की अफ़ज़लियत के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें, और कई लोगों ने तो इसके मुतालिक ये भी बताया कि रमज़ानुल मुबारक के इस माह में कुरान पाक भी उतरा। मेरे साथ इस वक्त जावेद भाई मौजूद है। जावेद, अस्सलाम वालेकुम। जावेद, आज शाहिद भाई ने सहरी का एहतमाम किया है और TFC ग्राउंड से आपकी ज़बरदस्त वाबस्तगी है, और जहाँ पर आपने कई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किए, कई नौजवान बच्चे जो है कौमी टीम का हिस्सा भी बने, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आपने मुझे मौका दिया। जी, ये ग्राउंड जो है बहुत ही एक सेंट्रली लोकेशन है इसकी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स जो है परवान चढ़े, और इसमें शाहिद भाई और जमील भाई का ये इसके ज़्यादातर इसके पीछे किरदार है इसको चलाने में, एकेडमी चलाने में। मैं इत्तेफाक से इन दोनों को, हजरात को, मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया ज़ोन 2 में एज ए प्रेसिडेंट, और फिर हमारी काफ़ी रफ़ाकत रही। तो बहुत अच्छा है कि इस एरिया में एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइज और इतने अनथक मेहनत करने वाले जांबाज किस्म के ये किरदार हैं, और इनसे बच्चों ने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। पर आज इस ग्राउंड की सबसे अहम तरीन शख्सियत जिसे कहा जाता है प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी, उनकी भी बड़ी मेहनत है, काविश रंग लाई है इस ग्राउंड पर, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, एजाज फारूकी साहब 2006 में पहली बार ज़ोन 2 के प्रेसिडेंट बने, तो जाहिर है इतना लंबी एसोसिएशन उनकी इस ज़ोन 2 के साथ और ख़ास तौर पर इस ग्राउंड के साथ, तो बिल्कुल बेशक उन्होंने बहुत इसमें खिदमत अंजाम दी हैं। जो भी आज ज़ोन 2 जहाँ खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड जिस स्टेज पे पहुंचा है, उनकी बहुत ज़्यादा इसमें खिदमत। तो आप ये क्या समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में यहाँ क्रिकेट होया करती थी, और अभी कोरोना के बाद कुछ ये टूर्नामेंट इस दफ़ा रुक गए, तो क्या समझते हैं कि आप कोरोना में कोई नरमी खेलों के हवाले से होनी चाहिए? देखें, ये एक ऐसी पैंडेमिक आई है जो कि पूरी दुनिया में है। अब हम इसको पाकिस्तान से जोड़ नहीं सकते अकेले, इसको एक यूनिवर्सल फ्रेम में देखने का हमें वो होना चाहिए। तो लेकिन जहाँ कोरोना ने कुछ हमें एक नुकसान पहुँचाया है, रोज़ बेचारे जो दिहाड़ीदार तबका है, उनको जो वो हुआ है, मसला हुआ है, उनको हमें याद रखना चाहिए अपनी इन खुशियों में, कि उन हर एक को ऐसा मौका नहीं है कि वो घर में भी बैठे और उसका निज़ाम भी चलता रहे। जावेद साहब, अभी हाल ही के अंदर जो है कई एम्पायर्स हैं, स्कोरर हैं जिनका ताल्लुक PCB से नहीं है, और वो बेचारे लोकल एम्पायरिंग करते थे, तो वो बेरोजगार हुए, तो उसके लिए कोई कैसी थी, यानी कि आप लोगों ने या साहब नदीम उमर साहब है, एजाज फारूकी साहब हुए, तो उनके लिए कुछ ना कोई ऐसा इक़दाम किया? देखें, सबसे बड़ी बात ये कि हर आदमी जो करता है वो खुद कहता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं किसी और के बारे में तो कह सकता हूँ। अभी पिछले दिनों आजम भाई ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी अमाउंट उन्हीं एम्पायर्स को जिनको तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, जो बेरोजगार हैं, स्कोरर हैं, उनको, और जफ़र भाई ने काफ़ी राशन तकसीम किए, तमाम मेरे ख्याल में मैच रेफरी और अंपायर वगैरह थे वो। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हर शख्स अपने मुंह से नहीं कह सकता, और कुछ लोग बगैर बताए खामोशी से गायबाना अंदाज में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बुरे वक्त में लोग भूले नहीं हैं। ख़ास तौर पे हमारी एक वो है, एक एरिया है क्रिकेट, तो क्रिकेट से मुतालिक जो साहिबान है उनका हम सब। हमारे साथ अब्दुल कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त खाना तैयार करते हैं। सुना है कि कोई भी तकरीब हो, जो इनकी एक गैदरिंग होती है, उसमें बड़े ज़बरदस्त ये खाना तैयार करते हैं। सुना खुसूसन दही बड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। अब्दुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या आज इस सहरी का एहतमाम भी आप ही ने किया? नहीं, सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई और जमील भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं और आरिफ भाई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो इस वजह से सबसे इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं उम्मीद रखूँगा कि ये इसी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। अच्छा, आपके घर में तो बड़ी आसानी होती होगी, क्योंकि आप तो खाना पकाने में मास्टर हैं, तो सहरी तो आपकी बेगम को तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? ऐसी बात नहीं है, असल में बात ये होती है कि टाइम नहीं होता, क्योंकि मतलब बिजनेस भी है हमारा, मैं बिजनेस में ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो जब ये तो शौक है, जब पार्ट टाइम जब टाइम होता है थोड़ा तो कुकिंग कर लेता हूँ, घर में भी और बाहर भी। दोस्तों क्या, कभी कोई बुलाता है
तो उसके लिए जाके कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर अहमद। इनका भी बड़ा नाम है खेलों के हवाले से, और सुना है कि भी बड़े चौके छक्के मारा करते थे, और रमज़ानुल मुबारक में खुसूसन ये मुख्तलिफ क्लबों की टीम बना के दिया करते थे ताकि सारा फाइनल यही लोग जीते। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। अब तो रमज़ान मुबारक का कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो आप कैसे टीम जितवाएंगे? ये तो अल्लाह की तरफ से हम लोग को इबादत करने का मौका मिला है, वरना तो मुझे याद पड़ता है पिछले 40 सालों में हमने इतनी इबादत नहीं की जितनी इस दफ़ा में मौका मिला है। तो ये अल्लाह की तरफ से हम लोगों को वो भी मिला मौका कि भाई आप इबादत कर रहे हैं, क्रिकेट तो खेलते ही रहते हैं। मुझे मतलब इस दफ़ा मतलब पूरे रोज़े हमने, वैसे तो पूरे रोज़े तो पहले भी रखते थे, मगर तरावी वगैरह का एहतमाम किया गया इस दफ़ा। तो दिन कैसा गुजर रहा है रोजे में? मतलब इबादत करते हैं, घर में नमाज पढ़ते हैं, फिर थोड़ा अखबारात पढ़ लेते हैं, कुछ काम वाम होते हैं वो करके वो अपना टाइम पास कर लेते हैं। मगर जहाँ तक इस दफ़ा जो लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा क्रिकेट को, जो पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स यहाँ आते थे, उनकी नज़रें होती थी, उनकी कमिटमेंट्स होती थी, बहुत मतलब टीमें जो थी उनको सपोर्ट करती थी और लड़कों को इनको फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होता था। मगर इस दफ़ा जो ना बहुत लॉस हुआ है। मेरे साथ इस वक्त केसीसी के जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब भी मौजूद हैं, और इनसे भी यकीन तो अच्छी बातें होंगी। और आज जमील भाई से खुसूसी तौर पर आज हम सुना है कि ये नाते भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, तो आज इनसे नातों के कुछ अशार भी सुनेंगे। जो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो भाई आज शाहिद साहब ने सहरी का इत्माम TMC ग्राउंड पे रखा गया है, और ये आप लोग की एक पूरी गैदरिंग है, कोई ना कोई तकरीब करती रहती है। तो रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा आशरा है और ताक़रात भी शुरू हो चुकी हैं। कुरान पाक भी 27 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुआ। तो इन तमाम सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हो, कैसे रोशनी डालेंगे? जी, पहली मर्तबा जो है ज़ाहिर है कि जो रमज़ान तो खैर एक जब से होश संभाला है उस वक्त से लेकर आज तक जो है ना, रमज़ान के अंदर जो भी वक्त मिलता था तो हम जितना भी वक्त दे सकते थे इबादत करना और ये तमाम चीज़ें तो होती थी, लेकिन एक कोरोना की जो वबा आई है उसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम मिला है कि मेरे ख्याल में ये कि जो जितना भी हमने 40 साल का अरसा गुजारा है और अब जो ये जो वक्त है ये हमने पूरा का पूरा वक्त जो है ना, अल्लाह ताला का कुछ करम हुआ है, ये समझ लीजिए पाकिस्तान के ऊपर कि ये ऐसी वबा आई, और लेकिन ये कि यहाँ पर जो है ना बहुत जल्द कंट्रोल भी हुआ, और वो सूरत हाल नहीं हुई कि जो एक भयानक सूरत हाल जो हम समझ रहे थे और जो हमें कहा जा रहा था कि 12वां महीना, 13वां महीना, 14वां महीना जो है ना वो इसके लिए जो है ना वो पीक होगा और जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ये कि कैजुअलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, और मैं समझता हूँ कि इस महीने की बरकतें हैं कि वो सूरत हाल जो ना इस मुल्क में नहीं हुई। और अल्लाह का मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अब ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि 31 मई के बाद जो है ना शायद जो है, क्योंकि 3 चीज़ें मैं जो समझ रहा हूँ वो शायद सबसे आखिर की तरफ जो है ना वो जाए गवर्नमेंट। एक तो जो है ना तालीमी इदारे जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जो तफरीह मकामात हैं ये वो जगहें हैं कि जो जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है, और इसको खोलने या बंद करने से ना गवर्नमेंट को कोई मतलब ये कि बेनिफिट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद इनकी प्रायोरिटी के अंदर नहीं है, तरजीहात में नहीं है। तो अगर मतलब ये कि SOPs के जरिए, देखिए क्रिकेट मैच होना तो कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ टेस्ट मैचों में आप देखें लोग नहीं आते हैं, यहाँ जो मैच होता है क्लब के लोग आते हैं, एम्पायर होते हैं, स्कोरर होते हैं, और उनको अगर हम वो बना दें, इसलिए ये है कि भाई आप एक डिस्टेंस करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर हमारे मैचेस जो है ना, क्योंकि अगर हमने इतना खौफजदा कर दिया ना कौम को, तो ये सब जो है ना नफसियाती मरीज बन जाएंगे। हमारे बहुत सारे प्लेयर इस वक्त बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो लोग लीग खेलने जाते थे वो लीग खेलने नहीं जा सके इस साल। जमील भाई, रमज़ानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना है और ज़बरदस्त आप नाज़ख्वानी भी करते हैं, तो क्यों ना हो कि सरकार वसल्लम की मदद सराई के कुछ अल्फाज हो जाए। जिसकी जान को तमन्ना है दिल को तलब, वो सुकून बख्श महफिल मदीने में है, यूं तो जीने को हम जी रहे हैं, मगर
جام مدینے میں ہے دل مدینے میں ہے جس کی جان کو تمن ہے دل کو طلب فکر دنیا وہاں دور پاؤ گے تم قلب میں ہر طرف نور پاؤ گے تم روح کو اپنی مسرور پاؤ گے تم ایک عجب کیف کامل سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں ہے جس کی جان کو تمنا ہے دل کو طلب ہر تمنا وہاں جا کے بر آئے گی ایک رحمت کی دنیا نظر آئے گی جی رہے ہیں مگر سبحان اللہ سبحان اللہ. جام مدینے میں ہے دل مدینے میں ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آپ نے یہ نعت پڑھی گلائے عقیدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلائے عقیدت میں یہ نذرانہ پیش کیا اور یقینی طور پر TNC گراؤنڈ پہ بھی یہ نعت کی آواز گونج رہی تھی اور یقینی طور پر اس مبارک نعت سے کرونا میں خاتمہ بھی ہوگا. میرے ساتھ اس وقت فرید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور فرید بھائی سے بھی بات چیت نہ ہو تو یہ ناانصافی ہوگی. فرید بھائی السلام علیکم. آج TNC گراؤنڈ پر جو ہے فرید بھائی نے اور یقینی طور پہ آج سحری کا اہتمام کیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا پروگرام جو ہے شاہد بھائی کا جمیل بھائی کا اور یہ اب کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ محبتوں کی باتیں ہیں دوستوں کی فیملی کی طرح چلتا رہتا ہے پروگرام یہ انشاءاللہ. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد بھائی کا جمیل بھائی کا انہوں نے موجود کیا آج ہم. تو آج رمضان المبارک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر بس نیکیوں کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اب تو ویسے کرونا نے بہت زیادہ موقع دے دیا ہے کہ ہم سارا فوکس ایک ہی طرف کر لیں اور اپنے آگے بخشش کے معاملات کرا لیں. اچھا ہمارے ساتھ خرم صاحب بھی موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے. السلام علیکم خرم صاحب. وعلیکم السلام سر. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر ماشاءاللہ سے رمضان کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اس ٹائم پہ موجود نہیں ہیں نہ روڈوں پہ نہ وہ مساجد میں. تو ہم تو جلد از جلد دعا کریں گے یہ اس کرونا سے ہم سارا عذاب سے جان چھوٹے اور جلد سے جلد یہ تمام چیزیں بہتر ہوں اور لوگ اپنی تمام زندگی کے معمول جو ہیں اس پہ آئیں. اس وقت ہم چلتے ہیں سحری کے دسترخوان پر اور وہاں لگے ہوں گے زبردست کھانے اور وہاں بھی کچھ ہوگی باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے. اس وقت ہم سحری کے دسترخوان پر موجود ہیں اور رحیم بھائی نے کیا خوبصورت یہ سحری کا دسترخوان سجایا ہے. اس مزیدار کھانے لگے ہوئے ہیں, دال چاول بھی ہے تو کہیں کوفتے نظر آ رہے ہیں, کہیں زبردست کھانوں کا مزہ تمام جو ہے وہ ساتھی اس وقت سحری کرنے میں مصروف ہیں. یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب سحری کرو تو سحری کرتے وقت پڑوس کا بھی خیال کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ پڑوسی بھوکا ہو اور خود مزیدار کھانے میں مبتلا ہو. اس کے علاوہ یہ بتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اس وقت KCC کے جوائنٹ سیکرٹری جمیل احمد صاحب موجود ہیں. جمیل السلام علیکم. زبردست سحری کا اہتمام بھی ہے اور آج یہ گراؤنڈ کو دیکھ کر ایک مجھے بڑی پیاری شخصیت یاد آ رہی ہے, پروفیسر اعجاز احمد فاروقی صاحب. آج یقینی طور پر ان کی اپنی ذاتی مصروفیات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ نہ آ سکے ہوں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو جاوید بھائی نے بتایا تھا کہ فاروقی صاحب جو ہے 2006 میں جو ہے نا اس
जोन के चेयरमैन बने थे, जोन 2 के। और उसके बाद से जो है ना एक नई चीज़ जो ना मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये थी कि जो क्या कहते हैं ये जो टूर्नामेंट की फीस और ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ। तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने ख़त्म की और आज तक ख़त्म है वो, समझे ना। इसके साथ साथ जो यहाँ पर TMC ग्राउंड है, ये समझें कि जब 2014-15 के अंदर फारूकी साहब ने चाय दिया तो उस वक्त मैं यहाँ पर केयर टेकर बना, 15 से और तकरीबन 5 साल हो गए। और उसके बाद कोशिश की कि जो इसके अंदर कमी है, जो बेहतरी आ सकती है, वो बेहतरी लाएँ। और मैं समझता हूँ कि फारूकी साहब की जो है ना मतलब ये कि हौसला अफजाई के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हर लम्हे जो है ना मतलब ये कि हमारी हौसला अफजाई की और कोशिश की कि जितना भी ये ग्राउंड जो है ना बेहतर हो सके। क्योंकि अब देखें ना ग्रेड 2 के मैच का यहाँ होना और फिर इंटर रीजन के मैचेस का यहाँ होना, ये बड़ी कामयाबी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको उस मेयार पे ले जाएं कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास मैचेस भी हों। हमारे साथ आज मेजबान शाहिद साहब, जिन्होंने ये सहरी का एहतमाम किया है और ज़बरदस्त यहाँ खाने भी चल रहे हैं। और यकीनन तौर पर शाहिद साहब इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम शाहिद साहब से भी कुछ बातें करते हैं, क्योंकि सहरी का इस वक्त शुरू हो चुकी है और यकीनी तौर पर ऐसा ना हो कि सहरी का वक्त ख़त्म हो बातों में। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आज आपने ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है, तो क्या कहेंगे? माशाल्लाह जितने भी हमारे जो दोस्त आए, मेहमान आए, इन सब का एक तो शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये कि खाना जो है ये तो सहरी ख़ास तौर से और अफ्तार, ये दोनों चीज़ें सवाब की चीज़ें हैं, बरकत की चीज़ें हैं। तो लिहाजा अगर दस्तरखान को तवील किया जाए इस रमज़ान के मुबारक महीने में, तो उसमें तो आपको इसका अजर सवाब भी मिलेगा। तो लिहाजा यहाँ पर जितनी भी हमने जो कोशिश करी है कि सब कुछ अपने हिसाब से बनाकर इनको खिलाएं, इनकी खिदमत करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका सवाब मिले सहरी कराने का मकसद ये था। नाज़रीन, सहरी ये दस्तरखान पे सहरी का वक्त भी जारी है, लोग सहरी करने में मसरूफ़ है। और कहा जाता है ना कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आइंदा प्रोग्राम में दूसरे नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे सहरी की तैयारी के साथ। इजाज़त दीजिए रफ़ीक अंसारी और उसकी टीम को। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।